क्या आपने कभी यह सुना है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन ऐसी दिव्य शक्ति जागृत होती है जिसे यदि कोई भक्त श्रद्धा से सुन ले तो उसके जीवन के सारे संकट, दरिद्रता, क्लेश, वैवाहिक कलह और मन की बेचैनी क्षण भर में समाप्त हो जाती है। दर्शक बंधु, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण प्रसंग नहीं, यह वही पावन कथा है जो स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का साक्षी बनी और जिसने ब्रह्मांड को यह संदेश दिया कि जब नारी का संकल्प अटूट हो, जब उसका प्रेम सच्चा हो, तब स्वयं महादेव को भी झुकना पड़ता है। यह तिथि, जिसे आज हम सौभाग्य तृतीया या कार्तिक शुक्ल तृतीया कहते हैं, केवल एक दिन नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। वह ऊर्जा जो हर घर के दीपक में, हर स्त्री के मंगल सूत्र में और हर पुरुष के कर्म में प्रवाहित होती है। यह वह दिन है जब देवी पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों का तप किया और जब उनका संकल्प पूर्ण हुआ तो समस्त लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। प्रिय भक्तों, जब मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारका में था, रुक्मिणी के साथ महल की छत पर बैठा चंद्रमा को देख रहा था, तब रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, क्या सच में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती? मैं मुस्कुराया और बोला, प्रिय रुक्मिणी, जब समय स्वयं शक्ति में परिवर्तित हो जाता है तब वह तिथि केवल तिथि नहीं रहती, वह स्वयं देवी का रूप बन जाती है। और कार्तिक शुक्ल तृतीया वही दिव्य क्षण है जब हर भक्त अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर अपने भाग्य का दीपक स्वयं प्रज्वलित कर सकता है। सोचो भक्तों, वह पार्वती जो हिमालय की पुत्री थीं, उन्होंने ना तो राजमहल का सुख चाहा, ना अलंकारों का, ना ही किसी यश की कामना की। उन्होंने केवल एक ही संकल्प लिया, मुझे वह पुरुष चाहिए जो केवल मेरा नहीं, समस्त सृष्टि का पालन करता हो, जो विनाश में भी सृजन का अर्थ खोजे, जो मौन में भी संगीत सुन सके, जो शिव हो। और जब पार्वती ने यह कहा तो संपूर्ण ब्रह्मांड मौन हो गया, क्योंकि ऐसा प्रेम शब्दों से परे था। वर्षों तक पार्वती कठोर तप में रहीं, न जल न अन्न, केवल श्वास के सहारे। देवता भी चिंतित हो गए। इंद्र ने सोचा, यदि यह कन्या अपने तप में सफल हो गई तो उसकी ऊर्जा समस्त लोकों पर भारी पड़ेगी। लेकिन नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, इंद्र, यह कन्या कोई साधारण आत्मा नहीं, यह वही सती है जिसने अपने प्राण त्यागे थे और अब पुनः पार्वती के रूप में आई है। यह तप केवल शिव को पाने का नहीं, ब्रह्मांड को प्रेम का अर्थ सिखाने का है। और जब तप पूर्ण हुआ तो शिव प्रकट हुए, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, नेत्रों में करुणा और मुख पर वो शांति जो केवल त्याग से आती है। पार्वती ने फोल्डेड हैंड से कहा, प्रभु, मेरा जन्म केवल आपके चरणों की सेवा के लिए हुआ है, मुझे आपके बिना और कुछ नहीं चाहिए। शिव मुस्कुराए, देवी, तुम्हारा यह तप संपूर्ण नारी जाति के लिए आदर्श बनेगा। आज से यह तिथि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। जो भी स्त्री इस दिन श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करेगी वह सदा सुहागन रहेगी, और जो पुरुष इस दिन दीप जलाएगा उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी। उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, देवता नाचने लगे, गंधर्वों ने गीत गाए और धरती ने अपनी गंध से आकाश को महकाया। तभी विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे महादेव, यह तिथि केवल सौभाग्य की नहीं, समृद्धि की भी तिथि होगी। इस दिन लक्ष्मी और पार्वती दोनों की आराधना से मनुष्य को धन, सौंदर्य और स्थिरता तीनों प्राप्त होंगे। और तभी ब्रह्मा ने घोषणा की, आज से कार्तिक शुक्ल तृतीया वह दिन कहलाएगा जिसमें सृष्टि की तीनों शक्तियां, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, एक साथ प्रकट होती हैं। लक्ष्मी देती हैं धन, पार्वती देती हैं सौभाग्य और सरस्वती देती हैं बुद्धि। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा से दीपदान करेगा उसका जीवन तीनों दिशाओं से प्रकाशित हो जाएगा। फिर मैंने श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहा, देखो प्रिय, जब स्त्री अपने भीतर की पार्वती को जागृत करती है तब वह किसी से कम नहीं रहती, और जब पुरुष अपने भीतर के शिव को पहचान लेता है तब संसार का कोई संकट उसे झुका नहीं सकता। इसीलिए भक्तों, यह तृतीया केवल पूजा नहीं, यह स्मरण है उस दिव्यता का जो हर हृदय में छिपी है। आज जब तुम दीपक जलाओगे तो यह मत सोचो कि यह केवल घी और बाती से जल रहा है, यह तुम्हारे विश्वास से जल रहा है, यह तुम्हारे कर्मों को शुद्ध कर रहा है, यह तुम्हारे भाग्य को रच रहा है। और जब यह दीप टिमटिमाएगा तो यह तुम्हें याद दिलाएगा कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश हमेशा उसके भीतर से ही जन्म लेता है। प्रिय भक्तों, जब आप कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया की पावन सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर और मन को शुद्ध करें, क्योंकि जैसे घर में पवित्रता हो वैसे ही हृदय में भी।
स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और घर के उत्तर पूर्व दिशा को हल्के जल और कपूर से शुद्ध करें ताकि उस दिशा से दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर सके। और फिर एक चौकी या छोटे मंदिर पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा रखें, क्योंकि यह स्थल केवल पूजा का नहीं बल्कि उस दिन की ऊर्जा का केंद्र होगा, जिसमें हर भक्त का दीप स्वयं उसकी आत्मा का प्रकाश बन जाएगा। फिर दीपक जलाएं, लेकिन केवल मिट्टी और तेल का दीपक मत सोचें, बल्कि उसमें गौघृत का प्रयोग करें और लाल धागे या कपड़े की बत्ती डालें, क्योंकि लाल रंग सौभाग्य, शक्ति और देवी पार्वती की अनंत कृपा का प्रतीक है। और जब दीपक की लौ स्थिर होती है, तब वह केवल उजाला नहीं देती बल्कि जीवन में स्थिरता, प्रेम, समृद्धि और मानसिक शांति का मार्ग भी दिखाती है। अब मन ही मन मंत्र जप करें, एयूएम गौर्याय नमः, एयूएम नमः शिवाय, और साथ ही अपने हृदय में सोचें कि यह दीप आपके भीतर छिपे सभी भय, कष्ट और नकारात्मक ऊर्जा को भी प्रज्वलित कर रहा है। और जैसे आप दीपक में हवा से नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा से जीवन का प्रकाश भरते हैं, वैसे ही आपके घर और परिवार में भी समृद्धि, प्रेम और सौभाग्य की ऊर्जा प्रवेश करती है। प्रिय भक्तों, कथा कहती है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर पार्वती ने कठोर तपस्या की और वर्षों तक केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आहार और विश्राम का त्याग किया। और देवताओं ने भी यह देखकर चकित होकर देखा कि कैसे एक साधना इतनी प्रबल हो सकती है कि स्वयं महादेव को झुकना पड़े। और जब शिव ने पार्वती की तपस्या देखी तो उन्होंने कहा, तुम्हारा यह संकल्प केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण स्त्रियों और उनके घरों के लिए आदर्श बनेगा। जो भी इस दिन श्रद्धा से पूजा करेगा, उसका जीवन हमेशा सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भरा रहेगा। फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे महादेव, इस दिन केवल सौभाग्य ही नहीं बल्कि समग्र जीवन में स्थिरता, बुद्धि और संपन्नता भी आती है। इसलिए जो कोई भी इस दिन दीप जलाएगा और देवी लक्ष्मी तथा पार्वती की कृपा प्राप्त करेगा, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा और उसकी मेहनत और भक्ति दोनों ही फलदायी बनेंगी। तृतीया का महत्व केवल पूजा में ही नहीं बल्कि उस दिन किए जाने वाले कार्यों में भी छिपा है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखें, तुलसी या बेलपत्र की पत्तियां अर्पित करें, हलवा, खीर और ताज़े फल प्रसाद के रूप में रखें और पूरे परिवार के साथ मिलकर यह संकल्प करें कि इस दिन से हम अपने जीवन में सात्विकता, शुद्धता और प्रेम का दीप हमेशा जलाएंगे। क्योंकि जैसे दीपक के बिना अंधकार को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही जीवन में भी बिना भक्ति और साधना के सुख और सौभाग्य नहीं टिकते। यदि किसी के जीवन में विवाह, धन, स्वास्थ्य या मनोबल में अड़चन है, तो इस दिन लाल कपड़े में 7 कौड़ियां, हल्दी की गांठ और चांदी का सिक्का बांधकर देवी पार्वती के चरणों में अर्पित करें और अगले दिन उसे उत्तर पूर्व दिशा में अपने घर की तिजोरी या पूजा स्थान पर रखें। ऐसा करने मात्र से न केवल जीवन में बाधाएं कम होती हैं, बल्कि समस्त परिवार पर देवी लक्ष्मी और पार्वती की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। प्रिय भक्तों, सोचो कि इस तिथि का प्रत्येक क्षण इतना दिव्य है कि यदि आप केवल 5 मिनट भी ध्यान और पूजा में बिताते हैं, तो वह समय केवल आपकी भौतिक जरूरतों को नहीं पूरा करता, बल्कि आपके हृदय, मन और आत्मा को भी नई ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करता है। और जो भक्त इस दिन भोजन में सात्विकता का पालन करता है, केवल शुद्ध आहार ही ग्रहण करता है, वही वास्तव में इस दिव्यता को अनुभव कर पाता है। क्योंकि जैसे भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, वैसे ही सात्विक भोजन से मन और आत्मा में प्रकाश और संतुलन उत्पन्न होता है। इस दिन खीर, हलवा, फल, दूध, दही, घी और गुड़ का सेवन करना शुभ है और लहसुन, प्याज, मांस, शराब जैसे असात्विक पदार्थों से पूर्णतया परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ न केवल शरीर को अशुद्ध करते हैं बल्कि उस दिव्यता को भी बाधित करते हैं जो तृतीया की पावन तिथि में धरती पर उतरती है। और जब भक्त पूर्ण श्रद्धा से पूजा करता है, सात्विक भोजन ग्रहण करता है और मन की नकारात्मकता को त्याग देता है, तब घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं और जीवन में समृद्धि, सौभाग्य, प्रेम और मानसिक शांति बनी रहती है। कथा कहती है कि एक बार पर्वतों पर तपस्या कर रही पार्वती ने देखा कि कई जीव विपत्ति में हैं, दुखित हैं और उनका मनोबल टूट चुका है। तब उन्होंने शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, जो कोई भी इस दिन मेरी पूजा और दीपदान करेगा, उसके जीवन से संकट दूर हो और वह सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करे। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, जैसा तुम्हारा आशीर्वाद है वैसा ही उन भक्तों के जीवन में फलित होगा, क्योंकि तृतीया का प्रत्येक क्षण
प्रत्येक दीप और प्रत्येक मंत्र उनके जीवन में दिव्यता का प्रवेश कराता है। प्रिय भक्तों, जब आप दीप जलाएं, यह याद रखें कि दीप केवल जलता नहीं है, वह जीवन के अंधकार को मिटाता है, मन की बेचैनी को समाप्त करता है और हृदय में प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि का प्रकाश भरता है। और जैसे शिव और पार्वती का मिलन हिमालय पर हुआ था, वैसे ही प्रत्येक घर में जो श्रद्धा और भक्ति से पूजा करेगा, वहां भी दिव्यता का स्थायी निवास होगा और जीवन में कभी दरिद्रता, क्लेश या मानसिक बेचैनी प्रवेश नहीं कर पाएगी। प्रिय भक्तों, जब कार्तिक शुक्ल तृतीया की रात आती है, तो केवल आकाश में चंद्रमा की शीतलता और दीपों की रोशनी ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में अदृश्य शक्तियों की हलचल महसूस होती है। और वही समय होता है जब यदि कोई भक्त अपने हृदय में केवल प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के भाव रखकर दीप जलाए, तो वह दीप मात्र मिट्टी और तेल का नहीं रह जाता, वह उसका भाग्य दीप बन जाता है, जो उसके जीवन में समृद्धि, सौभाग्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक स्थिरता का प्रवेश कराता है। कथा कहती है कि एक बार हिमालय के शिखर पर पार्वती ने तप के दौरान देखा कि अनेक जीव संकट में हैं, परिवारों में कलह है, विवाहों में अड़चन है, धन की कमी है और मन में अस्थिरता है। तब उन्होंने शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, जो कोई भी इस दिन मेरी पूजा और दीपदान करेगा, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाएं और वह सुख, प्रेम और समृद्धि का अनुभव करे। शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, जैसा तुम्हारा आशीर्वाद है वैसा ही उनके जीवन में फलित होगा, क्योंकि तृतीया का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दीप और प्रत्येक मंत्र उनके जीवन में दिव्यता का प्रवेश कराता है। प्रिय भक्तों, इस दिन पूजा करते समय कुछ विशेष तांत्रिक और ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए, क्योंकि जैसे प्रकृति के नियमों का पालन करने से फसल अधिक उपजती है, वैसे ही ये उपाय जीवन में सौभाग्य, धन, विवाह और मानसिक शांति को सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी के जीवन में विवाह में अड़चन है, तो वह लाल कपड़े में 7 कौड़ियां, हल्दी की गांठ और चांदी का सिक्का बांधकर देवी पार्वती के चरणों में रखें और अगले दिन उसे उत्तर पूर्व दिशा में अपने घर की पूजा या तिजोरी में रखें। और ऐसा करने मात्र से जीवन में बाधाएं कम होती हैं, विवाह योग मजबूत होता है और समस्त परिवार पर देवी लक्ष्मी और पार्वती की स्थायी कृपा बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति के घर में धन का प्रवाह रुक गया हो, तो उस दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। और यदि मन में बेचैनी या मानसिक अस्थिरता हो, तो चांदी के दीपक में कपूर जलाकर मंत्र एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः का जप करने से जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि का प्रवेश होता है। और जैसे दीपक की लौ हवा के सहारे नहीं, बल्कि श्रद्धा के सहारे टिमटिमाती है, वैसे ही जीवन में भी केवल भक्ति और सात्विक आचार के सहारे सुख, सौभाग्य और मानसिक शांति स्थायी रूप से बनी रहती है। प्रिय भक्तों, यह जान लो कि जो व्यक्ति इस तिथि पर असात्विक भोजन करता है, जैसे मांस, शराब, लहसुन, प्याज या भारी मसाले, वह केवल अपने शरीर को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि उस दिव्यता को भी बाधित करता है जो तृतीया की पावन रात में धरती पर उतरती है। और इसलिए यह आवश्यक है कि इस दिन भोजन सात्विक और शुद्ध हो, जिसमें दूध, दही, घी, हलवा, खीर, फल और गुड़ शामिल हों, क्योंकि यही सात्विक भोजन मन और आत्मा को दिव्यता के प्रति संवेदनशील बनाता है और जीवन में लक्ष्मी और पार्वती की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। कथा आगे बताती है कि एक बार पार्वती ने देखा कि पर्वतों में तपस्या करने वाले आर्षि और तपस्वी अपने जीवन में शांति और समृद्धि की कामना कर रहे थे, लेकिन कई बाधाओं और विपत्तियों में उलझे हुए थे। तब उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, यदि कोई भक्त इस दिन केवल 5 मिनट भी मेरी पूजा में समर्पित हो, केवल एक दीप जलाए और हृदय में पूर्ण भक्ति रखे, तो उसके जीवन से सभी बाधाएं स्वयं दूर हो जाएं। शिव ने उत्तर दिया, देवी, जैसा तुम्हारा आशीर्वाद है वैसा ही उनके जीवन में फलित होगा, क्योंकि तृतीया का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दीप और प्रत्येक मंत्र उनके जीवन में दिव्यता का प्रवेश कराता है। प्रिय भक्तों, जब आप दीप जलाते हैं तो यह केवल रोशनी नहीं देता, यह आपके जीवन के अंधकार, भय, चिंता और मानसिक क्लेश को भी दूर करता है। और जैसे शिव और पार्वती का मिलन हिमालय पर हुआ था, वैसे ही प्रत्येक भक्त के हृदय और घर में भी उनकी कृपा स्थायी रूप से निवास करती है। और जब दीपक के साथ सात्विक भोजन, सात्विक आचार और श्रद्धा का समर्पण जोड़ते हैं, तो यह दिव्यता घर के प्रत्येक सदस्य के जीवन में प्रवेश कर जाती है और कभी भी दरिद्रता, कलह या मानसिक अशांति को प्रवेश नहीं देती।
यदि किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह, धन, स्वास्थ्य, मानसिक शांति या मनोबल में अड़चन हो तो उस दिन लाल कपड़े में 7 कौड़ियां, हल्दी की गांठ और चांदी का सिक्का बांधकर देवी पार्वती के चरणों में रखें और अगले दिन उसे उत्तर पूर्व दिशा में अपने घर की पूजा या तिजोरी में रखें। और ऐसा करने मात्र से न केवल जीवन में बाधाएं कम होती हैं, बल्कि समस्त परिवार पर देवी लक्ष्मी और पार्वती की स्थायी कृपा बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति के घर में धन का प्रवाह रुक गया हो तो उस दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। और यदि मन में बेचैनी या मानसिक अस्थिरता हो तो चांदी के दीपक में कपूर जलाकर मंत्र एयूएम ह्रीम श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः का जप करने से जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि का प्रवेश होता है। और जैसे दीपक की लौ हवा के सहारे नहीं बल्कि श्रद्धा के सहारे टिमटिमाती है, वैसे ही जीवन में भी केवल भक्ति और सात्विक आचार के सहारे सुख, सौभाग्य और मानसिक शांति स्थायी रूप से बनी रहती है। प्रिय भक्तों, यह जान लो कि जो व्यक्ति इस तिथि पर असात्विक भोजन करता है, जैसे मांस, शराब, लहसुन, प्याज या भारी मसाले, वह केवल अपने शरीर को अशुद्ध नहीं करता बल्कि उस दिव्यता को भी बाधित करता है जो तृतीया की पावन रात में धरती पर उतरती है। और इसलिए यह आवश्यक है कि इस दिन भोजन सात्विक और शुद्ध हो, जिसमें दूध, दही, घी, हलवा, खीर, फल और गुड़ शामिल हों, क्योंकि यही सात्विक भोजन मन और आत्मा को दिव्यता के प्रति संवेदनशील बनाता है और जीवन में लक्ष्मी और पार्वती की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। कथा आगे बताती है कि एक बार पार्वती ने देखा कि पर्वतों में तपस्या करने वाले आर्षि और तपस्वी अपने जीवन में शांति और समृद्धि की कामना कर रहे थे, लेकिन कई बाधाओं और विपत्तियों में उलझे हुए थे। तब उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, यदि कोई भक्त इस दिन केवल 5 मिनट भी मेरी पूजा में समर्पित हो, केवल एक दीप जलाए और हृदय में पूर्ण भक्ति रखे, तो उसके जीवन से सभी बाधाएं स्वयं दूर हो जाएं। शिव ने उत्तर दिया, देवी, जैसा तुम्हारा आशीर्वाद है वैसा ही उनके जीवन में फलित होगा, क्योंकि तृतीया का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दीप और प्रत्येक मंत्र उनके जीवन में दिव्यता का प्रवेश कराता है। प्रिय भक्तों, जब आप दीप जलाते हैं तो यह केवल रोशनी नहीं देता, यह आपके जीवन के अंधकार, भय, चिंता और मानसिक क्लेश को भी दूर करता है। और जैसे शिव और पार्वती का मिलन हिमालय पर हुआ था, वैसे ही प्रत्येक भक्त के हृदय और घर में भी उनकी कृपा स्थायी रूप से निवास करती है। और जब दीपक के साथ सात्विक भोजन, सात्विक आचार और श्रद्धा का समर्पण जोड़ते हैं तो यह दिव्यता घर के प्रत्येक सदस्य के जीवन में प्रवेश कर जाती है और कभी भी दरिद्रता, कलह या मानसिक अशांति को प्रवेश नहीं देती। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह, धन, स्वास्थ्य, मानसिक शांति या मनोबल में अड़चन हो तो उस दिन लाल कपड़े में 7 कौड़ियां, हल्दी की गांठ और चांदी का सिक्का बांधकर देवी पार्वती के चरणों में रखें और अगले दिन उसे उत्तर पूर्व दिशा में अपने घर की पूजा या तिजोरी में रखें। और ऐसा करने मात्र से न केवल जीवन में बाधाएं कम होती हैं, बल्कि समस्त परिवार पर देवी लक्ष्मी और पार्वती की स्थायी कृपा बनी रहती है। और यह उपाय सभी प्रकार के क्लेश, दरिद्रता और वैवाहिक समस्याओं को दूर करने में सक्षम होता है। प्रिय भक्तों, यह तिथि केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि वह स्मरण है कि जीवन में प्रेम, भक्ति, सात्विकता और समर्पण का दीप हमेशा जलाना आवश्यक है, क्योंकि जैसे दीपक बिना तेल और बत्ती के नहीं जल सकता, वैसे ही जीवन में भी केवल श्रद्धा, भक्ति और सात्विक आचार्य से ही सुख, सौभाग्य और मानसिक शांति स्थायी रूप से प्राप्त होती है। और जैसे शिव और पार्वती का मिलन हिमालय पर हुआ था, वैसे ही आपके हृदय और घर में भी दिव्यता का स्थायी निवास होता है। अंत में, हे प्रिय भक्तों, जब आप इस तिथि पर दीपक जलाएं, सात्विक भोजन ग्रहण करें, मंत्रों का जप करें और अपने भीतर के अंधकार को त्याग दें, तब जान लें कि यह दीप केवल मिट्टी और तेल का नहीं है, यह आपका भाग्य दीप है, यह आपकी आत्मा का प्रकाश है और यह आपके जीवन में स्थायी सौभाग्य, प्रेम, समृद्धि और मानसिक शांति लाएगा। और उसी प्रकार जैसे शिव और पार्वती का मिलन हिमालय पर हुआ था, वैसे ही आपके जीवन में भी दिव्यता का स्थायी निवास होगा और जीवन में कभी दरिद्रता, क्लेश, विवाह में बाधा या मानसिक अशांति प्रवेश नहीं कर पाएगी। हे भक्तों, याद रखो कि दीप केवल जलाना नहीं है, वह जीवन का प्रतीक है। और जब यह दीप श्रद्धा, भक्ति और सात्विकता के साथ जलता है, तब जीवन में उजाला, सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि स्थायी रूप से प्रवेश करता है। तृतीया का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मंत्र और प्रत्येक दीप आपके जीवन में दिव्यता का प्रवेश कराता है। और जब आप इस दिव्यता को अपने घर,
परिवार और हृदय में बनाए रखते हैं, तब जान लो कि शिव और पार्वती की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी और जीवन के सभी दुख, दरिद्रता, क्लेश और अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हे भक्तों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया है तो अपने जीवन में भी सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि का दीप जलाने का संकल्प लें और दिव्या नंदन धाम चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे जय माता गौरी लिखकर कमेंट करें, ताकि यह दिव्यता और भक्ति संसार के प्रत्येक हृदय तक पहुंचे।